दोस्तों, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के तथाकथित महंत संत राजू दास ने कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव को जूते से मार खाने वाली बात कही थी। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। दरअसल महंत राजू दास ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर किसी ने जूता फेंकने का काम किया था। इसी के संदर्भ में राजू दास ने कहा था कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया है, कुछ दिनों के बाद अखिलेश यादव जूते से मार खाएंगे। जब से राजू दास ने बयान दिया था उसके बाद से लगातार राजू दास की आलोचना हो रही है और अब इसमें कुछ बाबा लोग भी आ गए हैं जो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और इस संत राजू दास को गाली देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक कथावाचक है जिनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर। इन्होंने एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में इनसे एक सवाल पूछा गया कि आप सनातन धर्म का सम्मान करने वाले नेताओं में किसको मानते हैं, तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस साझा करते हुए बताया कि जब वो अखिलेश यादव से मिलने गए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश यादव ने उनका जमकर सम्मान किया। यहां तक देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि जब वो जा रहे थे तो अखिलेश यादव उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए और जब तक देवकी नंदन ठाकुर चले नहीं गए तब तक अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहे। देवकी नंदन ठाकुर ने अखिलेश यादव को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने देवकी नंदन ठाकुर की बात नहीं मानी और शिष्टाचार का पालन करते हुए देवकी नंदन ठाकुर को बाहर तक उनकी गाड़ी तक उनको छोड़ने आए। इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, वो साधु संतों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। आप खुद सुनिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी, अच्छा, मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मुझे किसी कारण से मिलना था उनसे। मैं मिला एज ए मुख्यमंत्री। हाँ, एज ए वो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे वो तब। सीएम, हाँ जी, सीएम थे। तो मैं उनसे मिला और मैं मिलके जाने लगा तो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। मैंने कहा आप मत कीजिए। बोले नहीं नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा आप बैठिए, आपके दो काम हैं और वो कर लेंगे एक्स्ट्रा। सनातन का सम्मान किया उन्होंने। वो मुझे छोड़ने बाहर आए और मैं आपके चैनल पे कहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, उस बंदे ने 5 मिनट मेरे साथ बाहर प्रतीक्षा की गाड़ी की। दोस्तों, देवकी नंदन ठाकुर का यह बयान जो है तथाकथित महंत अपने आप को बनता है राजू दास, इस जैसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि ये लोग अखिलेश यादव को जूते से मार खाने वाली बात कहते हैं और इस जैसे लोग अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। लेकिन वहीं पर एक कथावाचक हैं, एक बाबा हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले एक संत देवकी नंदन ठाकुर हैं, जो अखिलेश यादव के खुले मंच से तारीफ करते हैं, अखिलेश यादव को सनातन धर्म का सम्मान करने वाला बताते हैं। अक्सर अखिलेश यादव के ऊपर बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं और वो लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी वो रामचरितमानस के बारे में कुछ कहते हैं तो कभी काशी विश्वनाथ जो हिंदू तीर्थ स्थल है उनके बारे में कुछ कहते हैं। इस वजह से वो अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का पक्ष लेती है, इसके वजह से भी भाजपा के लोग अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताने का काम करते हैं। अगर यही पैमाना माना जाए तो भाजपा के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जैसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जो भाजपा में गठबंधन में शामिल है और योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। भाजपा के एक और नेता हैं जिन्होंने भारत की संसद के अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, हमारे देवी देवताओं की तुलना शराबी नशेड़ियों से की थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। वहीं पर भाजपा के एक और मंत्री थे जिनका नाम है महेश शर्मा। इन्होंने भारत की संसद के अंदर सीता माता के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। तो तमाम बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का काम करते हैं। लेकिन जितने भी अंधभगत हैं, जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं जो अपने आप को
हिंदू मानते हैं, इन लोगों ने कभी भाजपा के उन नेताओं का विरोध नहीं किया, कभी इसके वजह से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को जूते से मारने वाली बात नहीं कही। लोग अखिलेश यादव का विरोध करते हैं, या तो ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होते हैं या फिर राजनीति से प्रेरित होकर अखिलेश यादव का विरोध करते हैं। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।